एक दिन जब ये औरत अपने शानदार डुप्लेक्स कमरे में आराम से टीवी देख रही थी तो अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है और दो अजनबी मर्द तेज़ कदमों से अंदर घुस जाते हैं। ये मंजर उसके लिए किसी बदतरीन ख्वाब से कम नहीं था। वो औरत जो हमेशा अपने माहौल में महफूज और मुतमिन रहती थी अचानक घबरा गई और उसके अंदर खौफ की लहर दौड़ जाती है। उसकी आंखों में सवालात थे और दिल में एक हलचल कि ये सब हो क्या रहा है, ये दोनों मर्द कौन हैं। वो फ़ौरन चीखने चिल्लाने लगती है और अपनी जान बचाने के लिए वो हेल्प की आवाज़ें देने लगती है, मगर इन दोनों मर्दों ने उसकी आवाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए उसे क्रिसमस की रंगीन लाइट्स के साथ बांध दिया। उनमें से एक शख्स के हाथ में फुल फ्राई करने वाला सामान था। उसने वो सामान बराह रास्त उस औरत की तरफ करके गोली चला दी। गोली की एक तेज सरसराहट के बाद इस औरत का जिस्म और रूह का रिश्ता टूट गया। इस हौलनाक कार्रवाई के बाद दोनों मर्दों ने उस औरत का फ़ोन चुराया और साथ ही वो तेज़ी से घर से बाहर निकले और घर के बाहर उनका तीसरा साथी भी था जो कि गाड़ी में उनका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो तीनों इकट्ठे हुए फौरी तौर पे मौका से फरार हो गए, जैसे उनके हाथ में कुछ कीमती और ख़तरनाक चीज़ हो जिसे कहीं पहुंचाना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। इस औरत का नाम इजिप्ट है जो कि एक बासलाहियत गुलकारा थी जो शहर भर में अपने फ़न और खूबसूरत आवाज़ के लिए मशहूर थी और अपने आप में एक मुनफरिद शख्सियत समझी जाती थी। वो ना सिर्फ अपने फ़न में महारत रखती थी बल्कि उसकी इंसानियत, मोहब्बत और मुस्कुराहट को वजह से हर कोई उसका दीवाना था। शहर का हर फर्द उसे जानता था। उसकी कामयाब ज़िंदगी में कोई बड़ा गम या दुश्मनी का निशान नहीं था, लेकिन जब उसकी मौत की अफसोसनाक खबर सुनाई गई तो पूरा शहर सकते में आ गया। ये ऐसी खबर थी जिस पर यकीन करना लोगों के लिए नामुमकिन था, क्योंकि उसकी ना कोई दुश्मनी थी, ना किसी के साथ कोई तनाज़ा था। पुलिस को जब इस वाक़े का मालूम होता है तो फ़ौरन तहकीकात शुरू कर देती है, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती है हर एक को ये सवाल परेशान करता है कि आखिर इसको किसने मारा। पुलिस की तहकीकात बाला कर इजिप्ट के साबिक बॉयफ्रेंड, जिसका नाम कैनी है, उस तक पहुंचती हैं। वो एक ऐसा शख्स था जो इजिप्ट की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था और उसके साथ उसका माजी जुड़ा हुआ था और पेचीदा भी था। पुलिस ने कैनी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन महीनों तक कुछ भी वाज़ेह नहीं हुआ। पुलिस के पास कैनी के ख़िलाफ़ कोई ठोस सबूत नहीं थे कि वो पुलिस उसको गिरफ़्तार कर लेती। इसलिए पुलिस इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको सुस्त कर देती है और बाला आखिर कोई नतीजा नहीं निकलता और तहकीकात सर्द खाने की नज़र हो जाती हैं। इस सूरत हाल ने इजिप्ट के भाई, जिसका नाम डोइन है, उसको बहुत परेशान किया। डोइन अपनी बहन की मौत के बाद गहरे गम और नफसियाती अजियत में डूबा हुआ था। वो मुसलसल इस दर्द को झेल रहा था और उसकी ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं था। लेकिन फिर एक दिन उसकी मुलाकात लिंडसे नामी एक औरत से होती है और इस मुलाकात से उसकी ज़िंदगी में एक नया बाब खुलना शुरू हो जाता है। लिंडसे ने उसे मोहब्बत और हमदर्दी की एक नई जहत से मुतारफ़ कराया और दोनों के दरमियान एक रिश्ता परवान चढ़ता है। एक दिन लिंडे ने डोइन के फ़ोन को जब ओपन किया तो उसकी स्क्रीन पर उसने एक औरत की तस्वीर देखी और उसको गौर से देखने के बाद उसने गुस्से से डोइन से पूछा कि ये औरत कौन है जो तुम्हारे फ़ोन पर नज़र आ रही है। इस सवाल ने डोइन के ज़ख्म एक मर्तबा फिर ताज़ा कर दिए थे। डोइन जो अपनी बहन की मौत के दुख में मुसलसल डूबा हुआ था, वो लिंडसे से कुछ भी छुपाना नहीं चाह रहा था। उसने लिंडसे को बताया कि ये मेरी बहन इजिप्ट है और इसका कत्ल अभी तक हल नहीं हुआ। इसके लहजे में गम और गुस्सा था, जैसे उसके अंदर एक तूफ़ान उमड़ आया हो। वो बताता है कि किस तरह पुलिस बरसों से इस केस की तहकीकात कर रही है और अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। वो कहता है कि पुलिस का शक कैनी पर है, जो कि उसकी बहन का दोस्त था, मगर इनके पास उसके ख़िलाफ़ कोई ठोस सबूत नहीं है। ये बताते हुए डोइन का दिल दहल रहा था, क्योंकि वो इस सच्चाई के बारे में बात कर रहा था जिसने उसकी ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासर कर दिया था।
बहनों की जुदाई दुख ही इतना बड़ा होता है। लिंडसे डोएन की हालत को समझ रही थी। इस पर उसने फौरन फैसला किया कि वो इस केस को हल करने के लिए उसकी हर मुमकिन मदद करेगी। लिंडसे ने सारी कहानी सुनने के बाद उसके साथ खड़ा होने का वादा किया और साथ ही साथ उसने इस मंसूबे पर फौरी काम शुरू कर दिया। उसने फौरी तौर पे एक फेसबुक ग्रुप बनाया जहां लोगों को इजिप्ट की मौत के बारे में मालूमात और तजावीज़ भेजने की दावत दी गई। ये ग्रुप जल्दी ही एक्टिव हो गया, जहां मुख्तलिफ अफराद ने अपने नज़रियात, शवाहिद या आप कह लें कि मालूमात शेयर करना शुरू कर दी। लिंडसे ने इन तमाम मालूमात को तरतीब देना शुरू किया और इससे नए सिरे से शवाहिद की तलाश शुरू हो गई। लिंडसे और डोएन शहर भर में घूमे, लोगों से बातें की और उनसे सवाल पूछे। जो इजिप्ट के बारे में कुछ भी जानते थे उनसे उन्होंने स्पेशल मीटिंग्स की। वो अपने सवालात में हर छोटे से छोटे सबूत को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे उसकी नज़रें एक नया रास्ता तलाश करने के लिए तेज़ हो गई हों। ऐसे चल रही थी लिंडसे। इंटरव्यू करते हुए वो लोगों के जवाबात के दरमियान गहराई में जाकर हकीकत के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वो हर हाल में इंसाफ के हसूल के लिए तगोदो कर रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लिंडसे ने महसूस किया कि कैनी पर पुलिस का शक फजूल है और उसके खिलाफ शवाहिद बहुत कमज़ोर हैं। ये शवाहिद ज़्यादातर मफरूज़ों और क्या सराइयों पर मबनी थे और वो समझ जाती है कि पुलिस गलत शख्स पर शक कर रही है, इसलिए केस अभी तक सर्द खाने की नज़र है, वहीं पे अटका हुआ है। लिंडसे ने अपने तमाम इकट्ठे किए गए शवाहिद को डोएन के साथ मिलकर मकामी पुलिस के सामने रख दिया, लेकिन उन्हें पुलिस की तरफ से ना तो बर वक्त रद्द-ए-अमल मिला और ना ही पुलिस ने किसी भी किस्म की मूवमेंट की। पुलिस ने इनकी तहकीकात को नज़रअंदाज कर दिया, जैसे उनके लिए ये अब कोई इम्पोर्टेंट केस ना हो। इससे वो दोनों मायूस हो गए। लिंडसे और डोएन ने फैसला किया कि वो इस केस को रियासती पुलिस के हवाले कर देंगे, यानी मिशिगन पुलिस के हवाले करना चाह रहे थे वो। रियासती पुलिस के पास बहुत ज़्यादा वसाइल थे तो इस केस को बेहतर तरीके से हल कर सकती थी। उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की और रियासती पुलिस से इस केस को अपने हाथ में लेने की अपील की गई। इस फैसले के बाद वो उम्मीद की एक नई रोशनी के मुंतज़र थे कि शायद अब इस केस का हल निकल सकेगा और इजिप्ट की रूह को सुकून मिलेगा। दरख्वास्त के बाद लिंडसे और डोएन इंतज़ार करते हैं कि कब रियासती पुलिस इस केस को अपने हाथ में लेकर तहकीकात का आगाज़ करे। वो मुकामी पुलिस के रवैये को देखते हुए लोगों के साथ राब्ता करना शुरू कर देते हैं ताकि पुलिस पर दबाव बढ़ाया जाए, और पुलिस पर दबाव डालने के लिए वो एहतजाजी मार्च प्लान करते हैं ताकि केस को रियासती सतह पर मुंतकिल करने के लिए लोग मिल के आवाज़ उठाएं। इस मार्च में हज़ारों अफराद शिरकत करते हैं और ये पूरे शहर में फैल जाता है। लोगों की हमायत और मुसलसल कोशिशों के नतीजे में आखिरकार मुकामी पुलिस ये केस रियासती पुलिस के हवाले करने की हामी भर लेती है। रियासती पुलिस ने केस को संजीदगी से लिया। जैसा कि हमने वीडियो के आगाज़ में बताया था कि इजिप्ट के कत्ल के दिन उसके हमलावर उसका सेल फ़ोन अपने साथ ले गए थे, जिसको उन्होंने बाद में कहीं ना कहीं डिस्कार्ड कर दिया होगा। वो फ़ोन इस केस में अब अहम किरदार अदा करने वाला था। रियासती पुलिस ने अपने वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया और वारंट हासिल करने के बाद इजिप्ट के सेल फ़ोन और उसके करीब मौजूद जितने भी दीगर फ़ोन से उनकी ट्रैकिंग की गई। इन फ़ोन्स में उन हमलावरों के फ़ोन भी शामिल थे। ये ट्रैकिंग डाटा पुलिस के लिए एक सुनहरी मौका साबित हुआ और 3 माह बाद रियासती पुलिस ने जुर्म में मुलव्वस 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने तफ्तीश के दौरान पुलिस को बताया कि वो उस खातून के साथ वाले घर में वारदात करना चाहते थे, मगर उस दिन वो गलती से इस खातून के घर में दाखिल हो गए और जब वो उन्होंने घर में इस खातून को देखा तो उसको देखते ही वो घबरा गए और इसी खौफ और घबराहट के आलम में उन्होंने इस खातून को क्रिसमस की लाइट से बांधकर गोली मार दी। पुलिस ने तफ्तीश के बाद उनका मुकदमा अदालत में दायर कर दिया, जहां पर सबूतों की रोशनी में अदालत ने इन तीनों को 15 साल, 17 साल और 20 साल की कैद का हुक्म सुनाया। लिंडसे और डोएन ने कातलों की गिरफ्तारी के लिए बहुत मेहनत की और इंसाफ के बाद दोनों की ज़िंदगी में एक नया बाब खुला और जल्द ही
दोनों ने एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी का साथी मुंतखब कर लिया।